आपका स्वागत है अपने क्षत्रिय हिस्ट्री 36 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जय राजपूताना, जय मां भवानी। देर के लिए जो देरी से आए, बहुत से भाई हमारे स्थापित विस्थापित यहाँ से चले गए। जिस उद्देश्य के लिए हम आए थे, जिनसे कुछ कहना सुनना था, कम संख्या में हो गए। इसके लिए मैं सारी गलती अपना मानते हुए आप लोग बड़ी विनम्रता के साथ सर झुका करके निवेदन करना चाहता हूँ कि गलती को आप क्षमा कर दीजिएगा। साथियों, लड़ते लड़ते हथेली पे सर ले लिए। कत्ल से क्या है डर साथियों, कातिलों को मोहल्ले में घर दे दिया। हम क्षत्रिय हैं, इस पर गर्व रखते हैं। हम क्षत्रिय हैं, इस पर गर्व रखते हैं। और उससे भी बड़ा गर्व मुझे यह है कि मैं सभी क्षत्रियों को साथ लेकर चलते हैं। हमारे पूर्व वक्ता ठाकुर जय सिंह ने बहुत कुछ आपको बताया। ये तो इतिहास में देखा जो हम लोगों ने किया। हम उस सारे कारनामा में साथ रहे। राजर्षि कुंवर श्रीपाल सिंह सिंगरामऊ, महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के साथ रहे। हमारे सानिध्य में सारे कार्य हुए। 3 प्रस्ताव पारित हुए। पहला, बिछड़े बंधुओं का परावर्तन, जो राजस्थान से प्रताड़ित होकर के मुगलों द्वारा यहाँ भाग करके नारखोर में शरण ले रहे थे, उनको मुख्य धारा में मिलाना, उनके साथ हर संबंध कायम करके इस प्रजातंत्र लोकतंत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। दूसरा, पंचायत राज का गठन। हम राजपूत पंचायत का गठन करके अपना निपटारा, झगड़े विवाद आपस में कर लिया करें। हमारे अधिक पैसा कोर्ट कचहरी में न जाए, क्योंकि हम मार्शल कौम है, लड़ने वाले कौम है, हमेशा लड़ते रहते हैं। तीसरा प्रस्ताव उनका यह था कि वंशोत्थान प्राइवेट लिमिटेड फर्म की स्थापना की जाए क्षत्रियों के पैसे से, और वो पैसे लगा करके कंपनी चालू की जाए। इसमें मैनेजर से लेकर चपरासी तक क्षत्रिय जाति काम करे, और जो पैसा लगाया है उनका शेयर दिया जाए। सिंगरामऊ में जो अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन समाप्त होने के बाद उस समय सचिव थे रामदयाल सिंह, अध्यक्ष थे महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, उपाध्यक्ष थे राजर्षि कुंवर श्रीपाल सिंह। सचिव महोदय ने कहा, क्षत्रिय महासभा घाटे में चल रही है। चौधरी केशव दास जी पठानकोट के राजा थे। उन्होंने कहा, ये 60,000 रुपया हमारा लो। कहा, अभी भी घाटा पूरा नहीं हो रहा, 1 लाख रुपया। बोला, 1 लाख रुपया और ले। महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर कहे, चौधरी केशव दास जी, जरा शांतिपूर्वक सुनो बेटा। चौधरी केशव दास जी, क्यों अपना खजाना लुटा रहे हो? अभी जो हम लोग बैठे हैं। कहे, महाराव साहब, कैसी आप बात कर रहे हो? यदि हम आप मिल जाएं तो सरकार की लाभी को खरीद सकते हैं, अपने मन माफक शासन चलाएंगे। हम आज भी उस दिन भी इतने ताकतवर थे, आज भी उतने ताकतवर हैं। तो तुमने चाहा ही नहीं, हमने चाहा ही नहीं, नहीं तो हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरे आंखों में छलक सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजेवाद से इन राजनीतिज्ञों ने राजनीति को विकृत और विभत्स बना डाला है, जिसे निजात दिलाने के लिए आप सबको एक होकर आगे आना होगा। क्योंकि आप जातवादी नहीं हो, भाई भतीजेवादी नहीं हो। आए दिन आप भाई भाई आपस में लड़ते हो। विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध जो हुआ था, वो हम भाई भाई के बीच हुआ था। तो आप हो कौन, हम हैं क्या? इसको यह राज अभी तक जाना नहीं, पहचाना नहीं। उन्हें पहचान बताने की जरूरत आ पड़ी है। हम सत्यवादी, न्यायवादी और राष्ट्रवादी लोग हैं।
हमने राष्ट्र की गरिमा को, गर्दन को कभी झुकने नहीं दिया। प्राण दिया पर प्रण नहीं दिया। बैरी दल की बाढ़ रोक दी, अपना रुधिर बहाकर। भारत माँ का मुकुट सवारा, अगणित बार अपना शीश कटाकर। धरणी रज नहीं जान दे, धर तो देनी दूर। उड़ती रज कह रोकवा, सोनी छिड़के सूर। ऐसे सूरवीरों को हाशिए पे लगाकर ये देश में क्या होना चाह रहा है, ये सरकारें क्या करना चाह रही हैं। हम आज निवेदन करने आए। हमने एक पुस्तक भी लिखा, क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ। क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ, क्षत्रियों का सम्मानित ग्रंथ। उसमें पहले मैंने दिया है एक परिभाषा। क्षत्रियों की आपने बहुत परिभाषा वेद, वेदांग, उपनिषद, गीता, रामायण में पढ़ा होगा। क्षतादित्रायतिग्रह क्षत्रिय शब्देश भूलेश रूढ़ है। लेकिन आज हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। वो क्षतादित्राय है क्षत्रिय शब्देश भूलेश रूढ़, ये परिभाषा लागू नहीं हो पा रही है। लेकिन एक परिभाषा आपकी बहुत जबरदस्त है, उस पर आप जब भी सीने पे हाथ रख के देखेंगे तो क्षत्रिय ब्रह्मांड नायक होता है। क्षत्रिय कोई साधारण नहीं है। क्षत्रिय कह देना बड़ा आसान है लोगों को, लेकिन क्षत्रिय ब्रह्मांड नायक होता है। इस ब्रह्मांड का नायक होता है। ये देश समाज की बातें छोड़ दीजिए, ये देश की बातें छोड़ दीजिए, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक ढंग से बात कर रहा हूँ कि क्षत्रिय ब्रह्मांड नायक होता है। पूरे ब्रह्मांड की कायाकल्प कर सकता है। वो ताकत है इसके पास, वो बुद्धि है, वो विवेक है। त्रेता में भगवान राम ने लंका को फतह किया, वानरों की सेना बनाकर, बगैर औरती की सेना बनाकर। द्वापर में कृष्ण ने चंद्रवंशी क्षत्रियों को इकट्ठा करके पूरा भारत पर अपना आधिपत्य जमाया। चंद्रवंशियों का आधिपत्य रहा। त्रेता में सूर्यवंशियों का, द्वापर में चंद्रवंशियों का, आधे कलयुग तक अग्निवंशियों का प्रादुर्भाव रहा। पृथ्वीराज चौहान परमार सब रहे। अब किसका है? अब सभी मुड़मुड़ा लिए हैं। नागवंशी रह गए, न सूर्यवंशी रह गए, न चंद्रवंशी रह गए। अब मेरी सोच जो है इसको पूरा करने का बड़े दमखम से कह रहा हूँ बंधुओं। मेरी जो शोध है, मैं शोधक हूँ, चिंतक हूँ, विद्वान हूँ, मुंशी हूँ, बहुत शोध किया हूँ 40 वर्षों तक। अब ये क्षत्रियों का गौरव कौन लौटाएगा? ये बिछड़े बंधु, जिनका पता ठिकाना नहीं था। इनका अज्ञातवास में पांडवों की तरह कहीं कीचक की मार खा रहे थे, कहीं उनकी मार खा रहे थे। आज सामने आए हो आप सब। कब तक छिपे रहोगे पत्ते की आड़ में? कब तक छिपे रहोगे पत्ते की आड़ में? एक दिन तुम्हें बिकना होगा सरे बाजार में। इसलिए दिल खोल कर आओ। गोरखपुर में मीटिंग हुई थी, हमने ये रघुन सिंह लगाया। क्या तुम कह रहे हो? पृथ्वीराज चौहान के वंशज में मार खा रहे हो। पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को मुनिया कहाँ से आते? ये सब ये विकृत शब्द है, ये कैंसर, इसका नाम मत लो। ये बढ़ता चला जा रहा है। आप पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, चौहान हैं। अगड़े हो चाहे पिछड़े हो, गरीब हो सकते हो, काले हो सकते हो, गोरे हो सकते हैं, लेकिन चौहान हो, पृथ्वीराज के वंशज हो, क्षत्रिय हो। क्षत्रिय हम नहीं कहेंगे आपको क्षत्रिय, लेकिन आप क्षत्रिय हो, अपने कितना मानो बस हम क्षत्रिय हैं। सारे काम आपके बने बनाए हैं। ये प्रजातंत्र जो चल रहा है, जिस प्रजातंत्रवाद में समाज के प्रतिभाओं को, गुदड़ी के लालों को वीर दुर्गादास राठौर, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान बनने से रोक दिया है। हमारे व्यक्तित्व और कृत्य को, क्षत्रियों के व्यक्तित्व और कृत्य को स्वाम भक्ति के पटारे में बंद कर
विकसित न होने देकर कुत्सित, कुंठित और शासित बना दिया है। कुछ समाज सेवी ठाकुर जय सिंह की तरह और लोग भी लगे हुए हैं। क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में, क्षत्रिय विकास समिति के तत्वाधान में, कड़ी सेना के तत्वाधान में, सब में हम रह चुका हूँ। बहुत बड़ी संख्या में सिस्टम के साथ देश की सेवा में अपने को प्रस्तुत करने हेतु तैयार हो रहे हैं। तो हम सबको अब चाहिए कि अपने छोटे स्वार्थों का परित्याग कर ऐसे दल और तंत्र का भी परित्याग करें जो हमारी एकता विशेषता को समूलता से नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये प्रयत्न छत्ती में फूट पैदा करो कि घातक नीति से हमें परंपरा और इतिहास सहित नष्ट कर भारत पर एक छत्रभ्रष्ट शासन करना चाहते हैं। यही इन सब की मंशा है जो विगत 60-65 सालों में सजोए हुए हैं। दूसरी तरफ हम संस्कारों से कुलीन, धुरंधर राजनीतिकों के अंशज वंशज, धुरंधर राजनीतिक होते हुए भारत के नौसिखियों राजनीतिज्ञों, सत्ताधीशों के पीछे भाग रहे हैं। इनके पार्टियों के नीतियों में विश्वास कर रहे हैं। यही विश्वास हमारे समाज के लिए अविश्वास और प्रतिघातक बनता चला जा रहा है। जो तो कल तक राजनीति को नहीं जानते थे, आज महान राजनीतिक हो गए, महान भारत के भाग विधाता और जनतंत्र के प्रतीक बन बैठे। एक हम सब हैं कि लाख त्याग, तपस्या और बलिदान करने के बावजूद इन सब के छल कपट की राजनीति को न समझ सके। हम यों के यों रह गए। भारतीय प्रजातंत्र शासन के हम विकल्प न बन सके। संस्कार पूर्ण क्षमता, कुलीनता, शासन तंत्र में वांछित प्रशासनिक क्षमता की हमें कभी भी कमी नहीं थी, कमी हो गई थी अपने कर्मों की और छात्र धर्म के आचरणों की, जिसके लिए हम सबको मिलकर के संघर्ष करना होगा। सत्ता और संघर्ष हम क्षत्रियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी में हमारा स्वार्थ, परमार्थ और मुक्ति मार्ग निहित है। तस्मात् उत्तिष्ठ सौलभस्व, तस्मात् उत्तिष्ठ सौलभस्व, जित्वा शत्रु भुजंग क्षयम राज समृद्धि, हतो या प्राप्त स्वर्ग, जितो या भवश्याम महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध कृत निश्चय, युद्ध कृत निश्चय। हे अर्जुन भीम की संतानों, उठो और जागो, अब सोकर समय नष्ट मत करो। अत्याचार, अन्याय तथा इस धरती पर व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी कुहासे की जाल को चीर कर फेंक दो और उस गगनचुंबी पर्वताकार आतंकवाद, नक्सलवाद रूपी चुनौती को अपने पैरों की ठोकरों से मारकर चूर्ण विचूर्ण करते हुए आगे बढ़ो। यह खुद नहीं मिलती, इसे पुकार पुकार कर बुलाना पड़ता है। धूप, खून की गर्मी और परिश्रम की अग्निशिखा से इसका स्वागत करना पड़ता है। जिस उद्देश्य के लिए आप सब निकले हो वो तुम्हें पूरा करना होगा। लक्ष्य यदि महान है तो विजय श्री अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इसलिए मुर्दों की तरह पड़े रहकर समय गंवाने के बदले इस महाआकाश रूपी आह्वान का उचित उत्तर देने के लिए, समुचित उत्तर देने के लिए, यथार्थ उत्तर देने के तैयार हो जाओ और इसी मुहूर्त से तैयार हो जाओ। कुर्बानी मांग रही धरती। ये धरती वीरों की कुर्बानी लेती थी, खूनों से रंग डाला था हमने इस धरती को। अब कायरों से खून इसका पूरा नहीं हो रहा है। कुर्बानी मांग रही तुम्हारी, कुर्बानी मांग रही धरती। सर कफन बांध कर चलना है, दीवानों को तूफान भरी लहरों पर याद मचलना है। क्यों मचलना है, क्या जरूरत इसकी पड़ गई। अन्याय कर रहा नग नृत्य, अन्याय कर रहा नग नृत्य, धनजल सेवा का छद्मवेश। नैतिकता की जलती होली अपनों ने लूटा है स्वदेश। है घूम रहे निर्द्वंद आज भेड़िए शेर की ओर खाए। शासक को शोषक पोषक का स्वांग भरे अपनी गोटी कर रहा लाल। ईमान चढ़ा है सूली पर बिक रहा न्याय बाजारों में। घर की असमत को लूटा है खुद घर के पहरेदारों में। अब सरेआम उन बहरूपियों को बेनकाब कर दो साथी, सारे भारत में इनकलाब भर दो। ये तुम्हारे बगैर कोई नहीं कर पाएगा, ये तुम्हारे बगैर कोई नहीं कर पाए। एक बात और कहना चाहता हूँ मैटर से हट करके।
हमारे समाज में जो सबसे बड़ी हमारी सांस बीमारी की वजह से हमारे समाज में एक काम किया जाए। हम लोग तो चले आते हैं, हमको वीरांगनाओं को प्रसव देना पड़ेगा। हम सब बैठते हैं, चाय बना के हमारे माताएं बहनें भाभियाँ देती हैं। ये आज सभा मंडप में रहे, आज हमने देख रहा था ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे हुई हैं कि अपने पति को सर काट के भेंट कर दिया है, अपने पति को अजीत सिंह को किले में आने नहीं दिया है, पूरा विजय होकर तब आओ। लोहे की थाली में उनको खाना दिया गया और गद्दार को काट दिया गया। इन वीरांगनाओं के बीच हम अपनी बात कहें तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। हमारी संख्या तो अभी 1 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, इसमें भाई स्थापित बंधु कुछ हैं इस मीटिंग के अंदर? हम विशेष करके उनसे मिलने के लिए आए थे, ताकि उन लोगों के बीच जो विकृतियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए आया था। अच्छा, चले गए, उनको रोकना चाहिए था, फिर मिल के जाना चाहिए था। तो आप हैं कौन से ठाकुर भैया? आओ हमारे पास। स्थापित नहीं, स्थापित की बात कर रहे हैं। स्थापित, चलो कोई बात नहीं, स्थापित स्थापित सब एक ही है। महज एक कुछ दिनों का अंतराल ऐसा आया कि हम इन्हें विस्थापित बोल देते हैं। एक अभी बीच में हमारे आपकी पड़ी हुई है, नहीं तो सभी स्थापित है, सभी चौहान हैं, सभी परमार हैं, सभी गहरवार हैं। तो हम अपने बच्चों से, बच्चियाँ विशेष करके पूरा समय दे रही है, तो शिक्षा, हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें अच्छी से अच्छी। अरे विषय में बस सबूत है, विषय में यहाँ बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। मटौरी स्टेट आपकी है। हम बताएं ना, आपको 36 प्रशस्त हमने लिखा है कि इतिहास की काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो विशेष ठाकुर तो बड़े लक्ष्मी के संतान, लक्ष्मण जी के संतान हैं, मल्ल बड़े कहे जाते थे। बहुत अच्छा, आप सब इस भाइयों के साथ रहिए। राज्य संवर्धन होने जा रहा है आपका। हमने वो पुस्तक लिखने के बाद ये एक लाइन दिया है, पूरे भारत में रन कर रही है। इस लोकतंत्र प्रजातंत्र में क्षत्रिय राज संवर्धन क्यों जरूरी हो गया है? इस पर आप जरूरी क्यों हो गया है? सारे चीज़ इनके भ्रष्ट हो गए हैं। न बहनों की लाज बच रही है, न कत्लेआम रुक रहा है, न बेईमानी रुक रही है, न भ्रष्टाचार रुक रहा है। इसलिए क्षत्रिय राज संवर्धन जो होगा, क्षत्रियों में न्याय करने की क्षमता होती है, सत्यता होती है, तभी दूर होगा। दूसरी बात है, कैसे होगा? एक ही लाइन में कैसे हो जाएगा? होने के लिए ये 3 तरीके रास्ते आ रहे हैं। पहला तो सबको जितने अपने भाई हैं इनके गले लगाओ। जब डंका बजेगा ना, अभी बोल रहे हैं डंका बजा पासियों का राजपाट फिर से लेंगे। आप सुन रहे हो ना, डंका बजा पासियों का राजपाट फिर से लेंगे। तो आप लोग कहाँ बिल में जाओगे? आपका भी डंका बनना चाहिए ना। तो डंका सब भाइयों को मिलकर बताएंगे। जब अपने भाई को गले नहीं लगाओगे तो दूसरा कौन आपके गले लगने आएगा? हम तो पूरे मानववाद की रक्षा करने वाले लोग हैं, जीववाद की रक्षा किया है। और आपसे एक बात और जोर तोड़ से कहना चाहते हैं, तमाम क्रिया प्रणाली में मत सोचिए, अपने धर्म का अनुशीलन अनुपालन करें। हमारा धर्म क्या है? दुष्टों को दंड देना, सज्जनों की रक्षा करना। दुष्ट अपना लड़का है तो उसे भी दंडित करो और सुधारो। सज्जन आपका दुश्मन का लड़का है, उसे भी परसो दो। जब ये धर्म पर हमारू रहते हैं तो हमारा सारे संसार में शासन था। जगत बीज मुद्रो शासन ही समुद्रो सुजंत्र सुजो छत्रसाल विधान। सारे संसार में हमारा शासन था। जब रावण जैसे दुष्ट को हमने मारा, भगवान राम ने मारा, तो भगवान की पूजा ब्राह्मण भी करने लगे। आप अपने धर्म से च्युत हो गए हैं। राष्ट्र प्रेमी हैं आप, राष्ट्र प्रेमी बने रहो, लेकिन धर्म प्रेमी बन जाओ सब लोग। तो शिक्षा और शौर्य के बल पर बिटिया, शिक्षा और शौर्य के बल पर ओछी हरकत नहीं सहेंगे कि राणा को गाली जो संग्राम सिंह का। शिक्षा और शौर्य के बल पर ओछी हरकत नहीं सहेंगे। सीमा पर जब सर देंगे तो दिल्ली पर भी राज्य करेंगे।
बोलो पृथ्वीराज चौहान की, बोलो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की।